दानिश यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड की खती रकम से बना रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा और याहिया अफरीदी का शुक्रिया जिन्होंने अवाम का पैसा कौमी खजाने में ट्रांसफर किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले कौमें इमदाद नहीं मेहनत और मेरिट से तरक्की करती हैं। दानिश यूनिवर्सिटी में मेरिट के अलावा किसी को दाखिला नहीं मिलेगा। 14 अगस्त 2026 को पहला सेक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा। दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। फैसला हुआ है जो दहशतगर्द पाकिस्तान में है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। भाग कर जाने वाले दहशतगर्दों का भी पीछा किया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी इख्तिलाफात एक तरफ रखकर पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएं। मुल्क के खिलाफ साजिशों को मिलकर नाकाम बनाना है। पाकिस्तानियों को अमेरिका के सफर पर नई पाबंदियों के सामने का इम्कान। ट्रंप इंतजामिया ने सफरी पाबंदियों के लिए 43 ममालिक की फहरिस्त तैयार कर ली। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ऑरेंज लिस्ट में शामिल। वीजा से मुतालिक सख्त शराइत का सामना होगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक अफगानिस्तान, ईरान, शाम और शुमाली कोरिया समेत 11 मुल्क को रेड लिस्ट में शामिल किया गया। इन ममालिक के शहरी अमेरिका का सफर नहीं कर सकेंगे। ग्रीन कार्ड के हामिल अफराद को गैर मुय्यना मुद्दत तक अमेरिका में रहने का हक नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि सदर और वजीर खारजा जिसकी मुखालफत करें वो अमेरिका में नहीं रह सकता। डिपोर्ट होने वालों में ज्यादा तादाद स्टूडेंट्स वीजे पर आए हुए अफराद की है। बेहतर मौशी कारकर्दगी के बावजूद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा न हो सका। वर्चुअल मुज़ाकरात में हतमी शक्ल देने का इशारा। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर और कार्बन लेवी आयद करने की शराइत मान ली। टैक्स और तवानाई के शोबे में मजीद इस्लाहात करना होंगी। मई में अगली किस्त मिलने का इम्कान। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। इदारे का एतराफ। एलामिये में बताया बातचीत मुस्बत रही। ऑनलाइन मुज़ाकरात जारी रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और इज्जत हर मुसलमान पर फर्ज है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुश्तरका एलामिया। वफाकी मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, आज़ादी इजहार के नाम पर गुस्ताखाना रवैया और गुफ्तगू काबिल मुज़म्मत है। नौजवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल की तालीम देनी होगी। मुसलमानों से तासुब, नफरत और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ मुत्तहद होना होगा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करना नागुज़ीर है। मनफी प्रोपेगेंडे की वजह से मुसलमानों को दुनिया में बहुत से चैलेंजेस हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए फौरी और मौसर आलमी रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। कुरान पाक की बेहुरमती और मुसलमानों को दीवार से लगाना इस्लामी अक़दार पर हमला है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। मुअज़्ज़िम अरमग़ान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं? केसेस का स्टेटस क्या है? प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुअज़्ज़िम से बरामद 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल फ़ोन्स फोरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए गए। मुअज़्ज़िम अरमग़ान ने लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से डेटा डिलीट कर दिया था। और ग्रीन शर्ट्स नए मिशन के लिए तैयार। कल पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से पहला T20 टाकरा। क्राइस्ट चर्च में शाहीनों का 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। शायकीन खुश नहीं, उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं कर सके। न्यूजीलैंड में जीतने आए हैं। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानेहाई जाफर एक्सप्रेस में 26 अफराद शहीद हुए। 18 का ताल्लुक पाक फौज और FC से था। 3 रेलवे एहलकार और 5 आम शहरी शामिल। DGISPR ने तफसीलात बताई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। इंडियन मीडिया ने दहशत गर्दों की हिमायत में वॉरफेयर को लीड किया। हमलावर अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दहशत गर्दों की नानी है। बदअमनी फैलाने वालों का ताल्लुक बलूचिस्तान की महरूमी से नहीं, लिबरल और मजहबी इंतहा पसंदों को एक ही जगह से फंडिंग हो रही है। जाफर एक्सप्रेस पर सफाकाना हमला, दुनिया भर की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का शोहदा के लवाक़ीन और हुकूमत पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार। दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार।
मुलविस अफराद, तंजीमों और सहूलतकारों को जवाबदेह बनाने का मुतालबा। OIC की भी शदीद मुसम्मत, हर किस्म की दहशतगर्दी को नाकाबिल कबूल करार दिया। चीन का भी एक बार फिर दहशतगर्दों से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। हुकूमत खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कर रही है और ना ही हमें करने दे रही है। तर्जुबान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, दहशतगर्दी का जिम्मेदार अफगानिस्तान को समझते हैं मगर सिफारती सतह पर बातचीत के लिए तैयार नहीं। फौरी और मौसर इक़दामात ना उठाए तो आग पंजाब और सिंध तक भी फैल सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बर वक्त एक्शन। बन्नू और लकी मरवत में दहशतगर्दों के 5 हमले नाकाम। बन्नू में पुलिस चौकी और 2 थानों पर दस्ती बम फेंके गए। लकी मरवत में भी 2 थानों पर हमले। जवानों की बर वक्त जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द फरार। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मज़हब का कोई जवाज़ नहीं। आलमी अमन और हम आहंगी के लिए तमाम मज़ाहिब का एहतराम ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निपटने के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, आलमी इदारे नफरत अंगेज़ रवैयों के खिलाफ मौसर इक़दामात उठाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए, अब उन पर अमल दरामद का वक्त है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, पूरी दुनिया में तासुब को मुस्तरद करना चाहिए। हुकूमतें मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाएं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। मुलजिम अरमकान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं? केसेस का स्टेटस क्या है? प्रोसिक्यूटर जनरल ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर से रिपोर्ट तलब कर ली। माह रमज़ान में महंगाई का तूफान, खाने पीने की चीज़ों के मन माने दाम। मुनाफाखोर सरकारी रेट लिस्ट को किसी खातिर में न लाए। सेब 400 रुपये फ़ी किलो, केला 300 रुपये दर्जन, खजूर भी 700 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। बेशतर शहरों में चिकन 750 रुपये किलो। सब्जियों की भी मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। नथिया गली, अयूबी और ठंडियानी में बर्फबारी। एबटाबाद में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जस्टिन ट्रूडो का 10 बरस पर मुहित इख्तिदार ख़त्म। मार्क कार्नी कनाडा के नए वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठा चुके, किसी सूरत अमरीका का हिस्सा नहीं बनेंगे। मार्क कार्नी का खिताब, सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारी गजा में सेहूनी फौज का ड्रोन हमला और फायरिंग। 5 फलस्तीनी शहीद। रफा पर भी बमबारी। मगरबी किनारे में इसराइली हमलों में 2 नौजवान शहीद। अमरीका और जनूबी अफ्रीका के ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार। जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर इब्राहिम रसूल नापसंदीदा शख्सियत करार। मार्को रूबियो ने नस्ल परस्त सियासतदान करार दिया। इब्राहिम रसूल ने 13 जनवरी को सिफारती दस्तावेजात सदर जो बाइडन को पेश की थीं। अमरीकी फौज की इराक में दाइश के खिलाफ कार्रवाई। दहशतगर्द तंजीम के मरकजी रहनुमा अबू खतीजा साथी समेत हलाक। खतरनाक दहशतगर्द को इराकी हुकूमत के ताउन से खत्म किया। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। इटली में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। फ्लोरेंस शहर में दरिया बिफर गया, पानी आबादी में दाखिल। रेड अलर्ट जारी, कई शहरों में तालीमी इदारे बंद। नया खून, नई क़यादत, ग्रीन शर्ट्स नए मिशन के लिए तैयार। कल पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से पहला T20 टाकरा। क्राइस्ट चर्च में शाहीनों का 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। शायकीन खुश नहीं, उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं कर सके। न्यूजीलैंड में जीतने आए हैं। कप्तान सलमान अली आका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के दिलचस्प मुकाबले। इटली के बर्फीले मैदानों पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। 3 गोल्ड मेडल समेत 8 तमगे जीत लिए। स्नो शोइंग मुकाबलों में आज भी पाकिस्तानी खिलाड़ी किस्मत आजमाएंगे। रोनाल्डो का पावर शो, चौथे मिनट में गोल दाग दिया। स्टार फुटबॉलर की टीम अल नसर ने अल खौलूद को 3-1 से हरा दिया। माने और दुरान भी गोल करने में कामयाब।
और इंडियन वेल्स टेनिस से एगाशियांतिक की छुट्टी, दिफाई चैंपियन रूस की एंद्रेवा ने शिकस्त दी। टॉप सीड एरियाना सबलेंका मेडिसन केस को हराकर फाइनल में पहुंच गईं।